Hello everyone, welcome to Summarize and Memorize. We will be doing question 4. Suppose A is this set and B is this set. Consider the following relation from A to B and the relations have been given. Now we need to choose the correct statements. Now before going to this particular question, let's gather the information which is needed. So when we say that a relation is not a function, so see how I have learned all these property. A को मान लो child and B को मान लो mom. So basically you tell me normally कि यार एक बच्चे की दो माँ तो नहीं हो सकती है, correct? But एक माँ के कितने भी बच्चे हो सकते हैं, like 1, 2, 3. वैसे आजकल तो एक, but ठीक है. Okay, now let's not go deep into it. So यहाँ पे क्या है, एक बच्चे की दो माँ है, which is not possible. So this is not a function, this is not acceptable. अभी यहाँ पे क्या है, हर बच्चे की एक ही माँ है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक माँ के दो बच्चे भी हैं, which is okay. So this is a function, simple function. Now functions are of many types: injective, surjective and bijective. तो पहली चीज that injective, surjective, bijective are function, they need to satisfy the thing that A can have only one B but B can have many A's. मतलब कि एक बच्चे की एक ही माँ होनी चाहिए, माँ के भले ही कितने बच्चे हो जाए. Now what do we mean by injective? Injective मतलब 1 to 1. इसका दूसरा नाम क्या होता है? 1 to 1. मतलब एक बच्चे की एक माँ तो होती ही है, पर माँ is also allowed to have only one child. एक ही बच्चा होना चाहिए. Okay. Now what do we mean by surjective? कि सारी माओ के बच्चे होने चाहिए. ठीक है, एक हो दो हो डजंट मैटर, पर सारी माओ के बच्चे होने चाहिए. दैट मीन्स बी में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जहां पे जाके तीर ना लगा हो. मतलब कि मेरा जो कोडोमेन है दैट इज which is given in the question, that should be equal to the range. And surjective का दूसरा नाम क्या होता है? onto. So 1 to 1 मतलब कि दिख ही रहा है एक माँ का एक बच्चा. onto मतलब codomain should be equal to range. That means all mom should have at least one child. All mom के पास बच्चे होने चाहिए. Now what do we mean by bijective? Bijective मतलब कि जो injective भी हो surjective भी हो. Injective मतलब 1 to 1, मतलब एक माँ का एक ही बच्चा होना चाहिए, और surjective मतलब हर माँ का होना चाहिए. So that means that B में सबको तीर लगना चाहिए और एक ही तीर लगना चाहिए. ठीक है. So I hope you got the concept. अगर थोड़ा सा भी confusion है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना. It's easy. ठीक है. So ये child and mom की तरह मैं learn की थी क्योंकि it's easier for me. Now let's solve the question. R1. तो क्या है, मेरा सेट A है A, B, C and D, और मेरा सेट B है P, Q, R and S. मेरा रिलेशन R1 क्या बोल रहा है कि A P से कनेक्टेड है, C R से कनेक्टेड है एंड D Q से कनेक्टेड है. ठीक है, तो यार हम कमेंट करते हैं क्या ये फंक्शन है, क्या ये इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव है. लेट्स कमेंट ऑन इट. तो क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है, क्योंकि किसी भी बच्चे की दो माएँ नहीं है यहाँ पे. सो दिस इज अ फंक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या ये 1 to 1 है, मतलब कि एक माँ का एक ही बच्चा है. हाँ दैट इज ऑल्सो द केस. सो दिस इज 1 to 1 एज वेल. क्या ये सर्जेक्टिव है? नो, दिस इज नॉट सर्जेक्टिव. रीजन बीइंग कि यहाँ पे एक माँ है जिसका कोई बच्चा नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है. सिंस दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट बाइजेक्टिव एज वेल. ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि आई नीड मोर स्पेस. नाउ लेट्स सिमिलरली फिगर आउट फॉर रिलेशन R2. R2 क्या बोल रहा है? That A is related to S, B is related to S. Oh sorry, B है ना? B is related to S, C is related to P and D is related to R. तो क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक भी बच्चे की दो माँ नहीं है. भले ही यहाँ पे एक माँ के दो बच्चे हैं, that is A and B, but that's okay. So this is a function. Whether this is 1 to 1, no this is not 1 to 1, क्योंकि यहाँ पे हर माँ का एक बच्चा होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक S माँ है जिसके दो बच्चे हैं. So this is not 1 to 1. यार sorry, this is not 1 to 1.
एंड दिस इज नॉट ऑन टू. वाई? क्योंकि यहाँ पे क्यू को तीर नहीं लग रहा है. सो दिस इज नॉट वन ऑन टू. वन टू वन नहीं है, ऑन टू नहीं है, बाइजेक्टिव कैसे हो जाएगा? बाइजेक्टिव भी नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर रिलेशन R3. R3 क्या बोल रहा है? एक मिनट, पहले सेट A लिख देती हूँ, सेट B लिख देती हूँ. R3 बोल रहा है A is connected to P, B is connected to R, B is also connected to S. आगे बात करनी ही नहीं है. यहाँ पे एक बच्चे की दो माएँ हैं, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है. फंक्शन नहीं है तो क्या इंजेक्टिव, क्या सब्जेक्टिव, क्या बाइजेक्टिव? दिस इज नॉट अ फंक्शन ओनली. नाउ द फाइनल, that is our relation R4. What it says that A is connected to R, B is connected to P, C is connected to Q and D is connected to S. तो देखो, एक भी बच्चे की दो माएँ नहीं है तो ये फंक्शन है. ये वन टू वन है क्योंकि हर माँ का एक ही बच्चा है. ये ऑन टू भी है क्योंकि हर माँ का बच्चा है. हर एक को तीर लग रही है यहाँ पे बी वाली साइड पे, क्योंकि ये वन टू वन भी है और ये ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव भी हुआ. नाउ ऑप्शंस रीड करते हैं एंड फाइंड आउट कि कौन कौन से सही है. क्या R2, R3 एंड R4 फंक्शन है? तो यार यहाँ पे R3 फंक्शन नहीं है, सो दिस गॉट रिजेक्टेड. अब यार यहाँ पे थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ये दोनों फंक्शन है. और अगर दिस इज द क्वेश्चन, तो यार R2 एंड R4 both are function. This is what we have figured out. So मेरा ऑप्शन B is correct. R2 क्या इंजेक्टिव फंक्शन है? R2 क्या इंजेक्टिव है? नहीं है. क्या R4 बाइजेक्टिव फंक्शन है? क्या R4 बाइजेक्टिव फंक्शन है? हाँ है. So the correct answer of this question is option B and D. So if you learned anything new in this video, then don't forget to subscribe to the channel and support us.